What's up my lovely friends? Hope you guys are doing fantastic today। दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मेरे बाल बड़े नीले नीले टाइप के लग रहे होंगे और ये एक बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट के कारण मेरे बाल नीले हो गए हैं, बट वो छोड़िए, आप इंजॉय करिए मेरा ये लुक। आज के वीडियो की टॉपिक के बारे में बात करते हैं और आज की वीडियो में मैं आपको DJI की Mavic Mini 3 Pro को DJI की ही Air 2S के साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि ये दोनों ड्रोन्स फीचर्स के मामले में बिल्कुल हेड टू हेड हो गए हैं आज की डेट में। तो अब लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई प्राइस का डिफरेंस तो काफ़ी है और फीचर भी सेम है, तो हमको कौन सी ड्रोन लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं इन दोनों ड्रोन्स के जो डिफरेंट फीचर्स हैं, जो अलग अलग फीचर्स हैं दोनों के, उनको आपको बताऊंगा ताकि आपको अपना डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा और ऑब्वियस डिफरेंस है वो है इनकी वेट का। जैसा कि हम सबको पता है कि जो Mavic Mini 3 Pro है वो आपकी 250 ग्राम के नीचे की कैटेगरी वाली ड्रोन है। वहीं पे जो Air 2S है वो 250 ग्राम से काफ़ी ऊपर निकलती है, विच मीन्स कि इसके लिए आपको प्रॉपर पेपर वर्क और रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। अब बहुत सारी कंट्रीज़ में जो 250 ग्राम से नीचे वाली ड्रोन्स हैं उनको लेके काफ़ी लीनियंसी है, मतलब कोई ज़्यादा रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप कहीं पे भी उड़ा सकते हैं। जैसे कि मैं जब इंडिया में था तो मेरे को पता था कि 250 ग्राम वाली ड्रोन को उड़ाना कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप कहीं पे भी उड़ा सकते हो। बस ये है कि इंडिया में इसकी हाइट पे एक रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि मेरे ख्याल से 15 मीटर के ऊपर ये ड्रोन नहीं जाती, जो कि लोगों को चैलेंज आता है। बट ये सिर्फ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन है। अलग कंट्री में कल को अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं, आप कहीं कनाडा वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे आपको वो 15 मीटर की लिमिट हट जाएगी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको सोच के लोग ड्रोन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए जब भी आप ड्रोन लेने जा रहे हो इस चीज़ पर जरूर सोचिएगा कि अगर आपको उसको इंडिया में ही यूज़ करना है तो आपके पास क्या मतलब सारी कैपेबिलिटी है कि आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, अपना सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप पेपर वर्क कर सकते हैं तो आप Air 2S ले सकते हैं। अगर आप पेपर वर्क नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई मिनी प्रो के साथ जाइए। अगला जो फैक्टर है दोनों ड्रोन का वो है प्राइस फैक्टर, और दोनों के प्राइस आपको अभी स्क्रीन में दिख जाएंगे। हालांकि इंडिया में कोई इसकी डीलरशिप नहीं है जहाँ पे आपको फिक्स प्राइस मिले। ड्रोन्स इंडिया में DJI की पहले तो मिलती नहीं है, और मिलती हैं तो वो सारी ग्रे मार्केट में मिलती है, और वहाँ पे प्राइस भाई सब उनकी दया दृष्टि के ऊपर होती है कि जो सेलर्स को जितने का बेचना है वो उतने का बेचेगा। जो तीसरा फैक्टर है हमारा वो है कैमरा के सेंसर का। दोनों ड्रोन्स की जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ही आइडेंटिकल है। कैमरा सेंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो Air 2S आता है उसमें आपको 1 इंच का सेंसर मिलता है, और जो Mavic Mini 3 Pro आता है उसमें 1 इंच से थोड़ा सा छोटा सेंसर मिलता है। अब बड़े सेंसर का फायदा क्या है भाई? बड़े सेंसर का फायदा होता है कि आपको डायनेमिक रेंज थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलती है, क्वालिटी कलर टोन्स भी थोड़ी सी बेटर होती हैं, और जो लो लाइट परफॉर्मेंस होती है वो भी बेहतर होती है। लेकिन Mini 3 Pro है उसका जो लेंस का अपर्चर है वो f1.8 है। वहीं पे जो हमारे Air 2S है उसका जो लेंस का अपर्चर है वो f2.8 है। तो लो लाइट में यहाँ पे सब कुछ बैलेंस हो जाता है। तो अगर आप इन दोनों ड्रोन्स को लो लाइट में उड़ाएंगे तो दोनों ही आपको ऑलमोस्ट एक सा इमेज क्वालिटी देंगी, बावजूद इसके कि एक का सेंसर बड़ा है और दूसरे का सेंसर छोटा है। दोस्तों दोनों ड्रोन्स के बीच में जो अगला डिफरेंस आता है वो है आपका फील्ड ऑफ व्यू का, कि कौन सी ड्रोन का कैमरा ज्यादा बड़ा फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करता है। जहां Mavic Mini 3 Pro आपके 83.1 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करती है, वहीं पे Air 2S 88 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करती है। और ये 5 डिग्री का जो डिफरेंस है ये अच्छा खासा डिफरेंस है। ये पता लगता है कि हाँ भाई ये दूसरी ड्रोन जो है Air 2S जो है वो काफी वाइड एरिया कैप्चर करने में सक्षम है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दोस्तों वो है वर्टिकल शूटिंग मोड। अगर आप टिकटॉक की रील्स बनाते हैं, आप इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स डालते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालते हैं, तो उसके लिए अगर आपको वर्टिकल कंटेंट शूट करना है तो आप कैमरे को लिटरली टिल्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से शूट करने से आपको हमेशा बेहतर क्वालिटी की इमेज मिलेगी, ना कि एडिटिंग के टाइम पे आप अपने जो हॉरिजॉन्टल कंटेंट है उसको आप काट छाट के वर्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये फीचर आपको सिर्फ Mini 3 Pro में मिलेगा। अपना Air 2S में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि उसका कैमरा वर्टिकल शूट कर ले। दूसरा एक और यूनिक फीचर है Mini 3 का, वो ये है कि इसका कैमरा टिल्ट अप हो जाता है अप टू 60 डिग्री एंगल। अब ये हर कोई तो यूज़ नहीं करेगा, लेकिन आप इस तरीके से कैमरा को टिल्ट अप करके और अगर अपनी ड्रोन को आप लो एंगल फ्लाई कराएं और उसका कैमरा ऊपर कर लें तो आप बहुत सारे यूनिक पर्सपेक्टिव वाले शॉट कैप्चर कर सकते हैं जो कि काफ़ी सिनेमैटिक लग सकते हैं। और ये फीचर भी आपको सिर्फ Mini 3 Pro में ही मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट है बिल्ड क्वालिटी। और ऑब्वियसली यार हमको पता ही है कि जो अपनी Mini 3 Pro है वो बहुत ही लाइट वेट है, 250 ग्राम के अंदर की है। तो उसको अगर हम Air 2S से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि
A2S की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल मटेरियल से बना हुआ है और इसी कारण से उसका वेट ज़्यादा है। और वेट ज़्यादा होने के कारण जब आप हाई विंड, जब बहुत ज़ोर से अगर कहीं हवा चल रही है, आप किसी ऐसे एरिया में हैं, आप किसी बीच के पास है या किसी हिल टॉप पे है जहाँ पे हवा ज़्यादा तेज़ चलती है, तो वहाँ पे दोनों ड्रोन्स की रेटिंग सेम है हवा को झेलने की। बट लेकिन जब ये ड्रोन्स को आप तेज़ हवा में उड़ाएंगे ना, तो एक जो मिनी 3 है उसमें आपको थोड़ा सा हल्का सा बहुत मामूली जिटर आपको फील हो जाएगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली ये बहुत ही लाइट वेट ड्रोन है। एक लिमिट तक ही गिम्बल काम करती है, थोड़ा तो वेट का भी फर्क पड़ता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा फायदेमंद रहता है Air2S। लेकिन दैट बीइंग सेड, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तभी आपको दोनों की क्वालिटी में फ़र्क पता लगेगा। दोनों ही ड्रोन्स में ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के फीचर मिलते हैं, लेकिन Air2S में थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि इसमें आपको ऊपर की तरफ भी 2 ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस वाले सेंसर मिलते हैं, जिनसे ये थोड़ा सामने और ऊपर का हिस्सा सेफ हो जाता है। अपना जो Mavic Mini 3 Pro है, इसमें सामने की तरफ है सेंसर लेकिन ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा बेहतर सेफ्टी आपको Air2S में मिलता है। इसके अलावा दोस्तों Air2S में इनबिल्ट फैन भी है, जिसकी वजह से इसके ओवरहीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। Mavic Mini में कोई इनबिल्ट फैन नहीं है, तो अगर आप इसको किसी ऐसी जगह पे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जैसे अपने इंडिया में पड़ती है गर्मी, तो और बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में आप इसको बहुत देर तक उड़ाएंगे तो हो सकता है ये ओवरहीट हो, आपके पास ओवरहीट की वार्निंग स्क्रीन पे आने लगे, और ओवरहीट होने के बाद इसकी बैटरी लाइफ भी थोड़ी सी कम हो जाती है। करते हैं बात बैटरी बैकअप की, तो दोस्तों फ्लाइट टाइम दोनों का, मतलब कंपनी तो एडवर्टाइज करती है कि जो मिनी 3 है वो 34 मिनट तक जाएगी और जो आपकी Air2S है वो लगभग 29 मिनट तक जाएगी, लेकिन जो रियल टाइम जो मेरे को सुनने में आया है, जिन लोगों के पास ड्रोन्स है और वो यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली, उनसे मेरे को ये पता लगा है कि जो आपकी मिनी 3 है वो 28 मिनट 29 मिनट मैक्सिमम फ्लाइट टाइम देती है, और वहीं पे Air2S है वो आपका 27 से 28 मिनट देते हैं। दोनों के बीच में मुश्किल से 1 से 2 मिनट का डिफरेंस है रियल लाइफ सिनेरियो में। हाँ, ड्रोन के मामले में 1 से 2 मिनट काफ़ी होते हैं कि अगर आपकी बैटरी जा रही है और आपको दिख गया है कि वहाँ पे बैटरी का वार्निंग साइन आ रहा है, तो 1 से 2 मिनट काफ़ी टाइम होता है, इसमें आपकी ड्रोन आके अपने आप को लैंड करा लेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसीजन को लेने के लिए कि कौन सी ड्रोन लेनी चाहिए। जो नेक्स्ट डिफरेंस है दोनों ड्रोन में दोस्तों, वो है स्पीड का। जो आपकी Air2S है वो स्पोर्ट्स मोड और स्टैंडर्ड मोड दोनों ही मोड में मिनी 3 Pro से फास्ट है। तो ये दोनों ही ड्रोन में इंटरनल स्टोरेज आते हैं, लेकिन Air2S में आपको 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, वहीं पे मिनी 3 Pro में आपको अराउंड 1 GB, अप्रॉक्सीमेटली 1 GB का स्टोरेज मिलता है। अब सीन क्या है भाई कि 1 GB क्या होता है यार, मतलब 4K अगर आप 60 पे शूट करोगे तो वो 1 GB 30 सेकंड में आपका भर जाएगा, तो आई डोंट थिंक वो किसी काम का है। हाँ, फोटोज़ के मामले में ये इंटरनल स्टोरेज काम में आ सकता है अगर आप फोटोज़ लेते हैं। वहीं पे Air2S का 8 GB सफिशिएंट है कि अगर आप कभी कार्ड वार्ड लाना भूल गए और आपको शूट करना है तो एटलीस्ट आप कुछ तो कंटेंट शूट कर पाओगे। जहाँ पे बात करी मैंने फ़ोटोज़ की, दोनों जो ड्रोन है उनका जो ट्रू कैमरा रेजोल्यूशन है वो भी डिफरेंट है। आपका जो अपना Air2S है उसमें आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है ट्रू रेजोल्यूशन के साथ, वहीं पे जो मिनी 3 Pro है उसमें आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है ओरिजिनल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अंदर एक 48 मेगापिक्सल का भी ऑप्शन है, बट वो एक सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन है। वो कैमरा मल्टीपल फोटोज़ खींच के उसको मर्ज कर देता है और उनकी क्वालिटी मतलब वैसी नहीं होती जैसे कि ट्रू कैमरा की होनी चाहिए। तो अगर आप फोटोग्राफी प्रोस्पेक्ट से एक ड्रोन देख रहे हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ड्रोन को परचेज करने से पहले। तो Air2S में आपको प्रॉपर फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल मिलता है, जिसको हम डी लॉग बोलते हैं, DJI वालों का जो अपना लॉग प्रोफाइल है, और इसमें फ्लैट वीडियो आती है, लेकिन जब आप ग्रेड करते हैं तो आपके कलर बहुत ही निखर के आते हैं। वहीं पर Mavic Mini 3 Pro में आपको सिनेलाइक डी मिलता है, जो कि इट्स नॉट बेसिकली ये सच्चा ट्रू प्रोफाइल नहीं है फ्लैट पिक्चर वाला, ये थोड़ी सी बेटर क्वालिटी देगा एक नॉर्मल पिक्चर से, लेकिन जो डी लॉग है उसके बराबर नहीं है। तो अगर आप कुछ उन लोगों में से हैं जो पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं या फिर आप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट शूट करना चाहते हैं अपनी ड्रोन से, तो फिर मेरे हिसाब से Air2S बेटर ड्रोन है आपके लिए, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर फ्लैट प्रोफाइल मिलता है जिसको आप कलर ग्रेडिंग में यूज़ करके अपनी फुटेज को और मस्त बना सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस जो दोनों ड्रोन में आपको मिलेगा वो है इनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर का डिफरेंस। ऑन पेपर मिनी ठंडे एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छा काम करेगी एज़ कम्पेयर टू Air2S। इन रियलिटी जो लोगों का एक्सपीरियंस है वो दोनों सेम है, मतलब Air2S भी -10-15 में उड़ जाती है और मिनी भी -10 और 15 टेम्परेचर में मस्त काम करती है। अगला डिफरेंस दोनों ड्रोन में वो मिनी के फेवर में जाता है, और वो मिनी का ये है कि मिनी को आप जो अपनी Mavic Mini 3 Pro है उसको आप PVD पावर डिलीवरी वाले पावर बैंक के साथ चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ,
इसमें जो बैटरी है और उसको आप अपने पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं, और उसको आपको बैटरी कंट्रोलर में लगाने की जरूरत नहीं है। बैटरी को ड्रोन में लगाए आप इसके पीछे पोर्ट अपना पावर बैंक कनेक्ट करके, और ड्रोन के अंदर ही ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, स्पेशली जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं रिमोट लोकेशन पे जहाँ पे पावर का ऑप्शन नहीं होता, वहाँ पे मस्त तैयार के अपनी ड्रोन ले जाओ और 1-2 एक्स्ट्रा पावर बैंक रख लो 20,000 mAh के, और आपकी ड्रोन आराम से 5-6 बार के लिए सेट है। मिनी 3 Pro DJI की मेरे ख्याल से पहली ऐसी ड्रोन होगी जो बहुत कम नॉइस करती है। जब हम ड्रोन्स को उड़ाते हैं, अगर आप लोग ड्रोन्स उड़ाए होंगे तो आपको एक्सपीरियंस रहा होगा कि जैसे आप ड्रोन्स को जब उड़ाते हो, थ्रॉटल को इन करते हो, तो वो मोटर्स की बहुत आवाज़ होती है ज़ोई करके, तो आसपास में जितने भी लोग होते हैं सबका वो ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है अपनी आवाज़ की वजह से। तो जो मिनी 3 Pro है, इसकी जो मोटरों की आवाज़ है एज़ कम्पेयर टू बाकी की ड्रोन्स वो बहुत कम है। तो अगर आप कोई ऐसी ड्रोन चाहते हैं जो ज़्यादा लोगों को आकर्षित ना करे, आप चुपके से अपना शॉट लेके आ जाएं, तो मिनी 3 Pro वहाँ पे परफेक्ट बैठती है दोस्तों। देखिए, मैं एंड में ये कंक्लूजन तो नहीं देना चाहता कि कौन सी ड्रोन बेटर है, क्योंकि ये बेसिकली आपके फील्ड पे, आपके काम पे डिपेंड करता है। आप किस टाइप का काम करते हैं, आपकी फील्ड क्या है। एक ड्रोन ऐसी है जो हवा में बेहतर परफॉर्म करेगी, दूसरी ड्रोन ऐसी है जो आपके वर्टिकल शॉट लेगी। एक ड्रोन में आपको लॉग का काम मिलेगा, मतलब वो आपका कलर ग्रेडिंग के लिए आपको अपना डी लॉग मिलता है, और दूसरी ड्रोन जो है वो बहुत लाइट वेट है, उसकी आवाज़ बहुत कम है, आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ना आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप किसी कमर्शियल कंपनी के लिए काम करते हैं और आपके पास कोई टेंशन ही नहीं है अप्रूवल, परमिशन वमिशन सबकी, तो फिर आपको तो जो बेस्ट है वो लेना चाहिए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता छोटी ड्रोन लेने से या लोग का टेंशन ना हो, क्योंकि आपके पास तो सारे परमिशन है ना भाई। लेकिन अगर आप एक ऐसे हैं जो जैसे यूट्यूबर होगा या हम लोग कंटेंट क्रिएटर होगा, जहाँ पे हम लोकेशंस पे घूमने जाते हैं, हमारे पास कोई परमिशन नहीं होती, लेकिन हम फिर भी अच्छी फुटेज कैप्चर करना चाहते हैं बिना लोगों की नज़रों में आए हुए, तो उस मामले में मिनी 3 Pro इज़ द बेस्ट। इसके फीचर्स ऑलमोस्ट उसके Air 2S के बराबर हैं और कहीं पर लैकिंग नहीं है। तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ दोस्तों। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्दी आपसे अगली वीडियो लेके मिलूंगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू सून, बाय बाय।